आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश। आंगनबाड़ी सेविकाओं के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर बीजेपी का जोरदार हंगामा। बीजेपी ने कहा, जनता की आवाज को दबाने का खेल। देवघर पुराना सदर अस्पताल का किया जाएगा कायाकल्प। श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधा के लिए बनाया जाएगा 100 बेड का अस्पताल। राबड़ी देवी का केंद्र सरकार और अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा, अमित शाह लगातार बिहार आकर करते हैं गलत बयानबाजी। और देवघर पुराना सदर अस्पताल परिसर में बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य सुविधा और सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के इलाज के लिए 100 बेड का तीर्थयात्री अस्पताल ट्रॉमा सेंटर बनाने की योजना तैयार हो गई है। देवघर सिविल सर्जन ने जिला योजना समिति के अध्यक्ष को भेजे गए प्रस्ताव में कार्यों की सूची और ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट फ्लोर के साथ अन्य निर्माण का नक्शा बनाकर भेज दिया है। योजना के तहत तीर्थयात्री हॉस्पिटल बन जाने से यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। सदर अस्पताल को डीसी साहब के भ्रमण के दौरान ये विचार किया गया और डीसी साहब द्वारा निर्देश दिया गया कि यहाँ पर यदि एक अस्पताल बना दिया जाए, पुनः अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो उसी धारणा के आधार पर जो है एक पिलग्रिम हॉस्पिटल तीर्थयात्री अस्पताल का अभी 100 बेड का तत्काल जो है एक प्रस्ताव डीपीआर तैयार किया गया है और हमने जिला योजना के अध्यक्ष उपायुक्त महोदय को भेज दिया है और उसके आधार पर जो है उपायुक्त महोदय यदि चाहेंगे तो राज्य योजना से उसको स्वीकृत करा सकते हैं। फ्यूचर में उसको हम लोग इस तरीके से बनाने का प्लान कर रहे हैं कि वो 300 बेड तक जाए और मल्टी स्टोरीड रहे। इस तरीके का फाउंडेशन हम लोग उसमें देंगे। कितना सुविधा होगा? शहर के बीचों बीच है, उसमें हम लोगों ने मल्टी स्पेशलिटीज़ का प्रोविज़न किया है और ट्रॉमा सेंटर का भी हम लोगों ने प्रोविज़न किया है, जिससे देवघर की जनता जो है बहुत लाभान्वित होगी। यहाँ से समझिए कि एम्स जो है कम से कम 12 किलोमीटर है और त्वरित गति में किसी का चिकित्सा की सुविधा यदि यहाँ पर शहर के अंदर में मिलेगी तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दुमका जिले के मसलिया स्वास्थ्य विभाग द्वारा बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। काफी संख्या में एक्सपायरी दवा झाड़ी में फेंकी हुई लोगों को मिली है, जिसकी सूचना पर मसलिया स्वास्थ्य प्रभारी सुनील कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और एक्सपायरी दवा को अपने साथ ले गए। स्वास्थ्य प्रभारी सुनील कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि लापरवाही है, लोगों के बीच में दवा वितरण नहीं होनी चाहिए थी। दवा एक्सपायर होने पर इसे फेंक दिया गया है। इस तरह की दवा आंगनबाड़ियों को भी सप्लाई में मिलती है। जाँच कराई जाएगी। अगर मेरे विभाग की लापरवाही सामने आई है तो फिर कार्रवाई भी की जाएगी। और बोकारो में गश्ती के दौरान सेक्टर 4 पुलिस ने चोरी के अवैध लोहा लदा टेम्पो धर दबोचा है। साथ ही ऑटो में सवार 2 धंधेबाज चोर अमानत हसन और जुबैर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें एक धंधेबाज को भागने के क्रम में गिर जाने से पैर में गंभीर चोटें आई हैं। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दुमका जिला रानीश्वर प्रखंड में गोटा भारत सिधोकानो हुलवेसी के प्रतिनिधि के 4 सदस्यीय दिघुली के ऐतिहासिक गांव स्थित संताल काटा पोखर का परिदृश्य करने पहुंचे। दल के प्रतिनिधि परमेश्वर हेम्ब्रम, सनातन मुर्मू, मानवेल सोरेन और ग्वालियर हांसदा के साथ उस पोखर के इतिहासकार गौतम चटर्जी मौजूद थे। विशेष प्रमंडल दुमका की ओर से यहां 80 लाख की लागत पर पोखर का सौंदर्यीकरण का काम कराया गया है। ऐतिहासिक स्थल है जो कि अब तक ये इतिहास में सामने आया नहीं है और हम चाह रहे हैं कि इसको इतिहास की पन्ने में सामने लाया जाए। इसलिए आज हम लोग इसका दौरा किए हैं, पहली बार है। गौतम दादा के सहयोग से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हम यहाँ के लोगों के साथ मिलकर इस ऐतिहासिक जगह का
जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। यहाँ लोकल आदमी लोगों को भी से तालमेल हम लोग रखेंगे और सब मिलकर हम लोग करके सरकार भी करेगी, उसमें हम लोग भी अपना सामाजिक दायरा बढ़ाएंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है ताकि लोगों में ये पॉपुलैरिटी बढ़े। शिकारीपाड़ा थाना इलाके के ग्राम रघुनाथपुर झोरिया नदी स्थित चेक डैम के पास बीते 2 नवंबर को जमीन में गाड़ी मिली थी, जिसमें एक महिला की लाश की बरामदगी हुई थी, जिस पर पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी शिकारीपाड़ा वकार हुसैन के बयान पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जमशेदपुर के बोड़ाम थाना अंतर्गत मिर्जाहड़ी गांव के रहने वाले मनोज गोरई के गांव के ही कुछ लड़कों के साथ आपसी विवाद उनका हो गया। इसके बाद गांव के लड़कों के द्वारा पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, मनोज गोरई 10वीं का छात्र था। गांव में ही बच्चे आपस में लड़ पड़े। 2 दिन पूर्व विवाद हो गया था। कल देर शाम मनोज गोरई घर पर अकेले सो रहा था। गाँव के ही लड़कों ने उसे पीट दिया। घर में जबरन दाखिल हुए। उसके बाद मनोज ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पोटका प्रखंड कार्यालय के पास 1 दिवसीय दंतोपंत ठेगरी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। बता दें, जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार ऐसा आयोजन हुआ है, जहां तकरीबन 2000 रिक्त पदों के लिए भर्ती कैंप लगाया गया है। इसमें शिक्षा, टेक्निकल स्कूल डेवलपमेंट, टेक्निकल स्किल, फूड इंडस्ट्री और रिटेल चेन जैसी कंपनी शामिल हुई। उद्घाटन समारोह से क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार भी वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने तमाम युवाओं को इसका लाभ लेने की अपील की। हमें लगभग 16 कंपनी आए हुए हैं और इस 16 कंपनी में से लगभग 1900 से 2000 हमारे युवकों को रोजगार देने के लिए, और हमें लगता है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, रोजगार मेला के माध्यम से आज लगभग 1900-2000 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। और जो कि वास्तविकता ये है कि अगर हम लोग गाँव तरफ जाते हैं कि कोई अभी वर्तमान समय में आदमी शिक्षित है, क्वालिफाइड है, लेकिन घर में बैठा हुआ है। ये एक संपर्क नहीं होने का कारण जो भी सरकारी नौकरी आते हैं, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र की, ये तो ऑनलाइन चाहे प्रेस के माध्यम से मिल जाता है। ये बहुत बढ़िया माध्यम है सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास है कि उन सारे कंपनी को ला के एक जगह और उसके पास रोजगार मेला का। बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा तय कार्यक्रम के तहत बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार को बेरमो जिला बनाने की मांग के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। इससे पहले तेनुघाट बिरसा भगवान की प्रतिमा पर फूलमाला अर्पण कर और जिला बनाने का नारा लगाते हुए तेनुघाट अनुमंडल कार्यालय वो पहुंचे। इसके बाद लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। वही अनुमंडल अधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि समिति के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन आगे भेज दिया जाएगा। जो आज इन लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा है बेरमो जिला को, बेरमो को अलग जिला बनाने की मांग की है, जो मुख्यमंत्री के नाम पर इन्होंने ज्ञापन दिया है। तो इनका जो मांग है उनको हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रसायत करने की कार्रवाई करेंगे। और अब खबर बिहार प्रदेश से। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज सदन में कहा कि इस जातीय सर्वे में कई शिकायतें आई हैं, चाहे चंद्रवंशी हो या धानुक समाज हो, सभी लोग शिकायत लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। किस जाति किसको कितना रोजगार हो, इसकी जानकारी बिहार सरकार ने नहीं दी है। केवल किस जाति से कितने लोग रोजगार वाले हैं, इसकी ही जानकारी दी गई है। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार आखिर मौन क्यों है। वहीं आज सदन की कार्रवाई शुरू होने के पहले विधानसभा पार्टियों में माले नेताओं का हंगामा भी देखने को मिला। माले के नेता ने सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण को खत्म करने की मांग और देश में जाति आधारित जनगणना करवाने की मांग की। आज सदन की कार्रवाई काफी हंगामेदार रही। जातीय गणना पर आज बिहार विधानसभा में जो हंगामा मचा, रिपोर्ट पेश किए जाने के बाद इस रिपोर्ट पर जिन्होंने सवाल खड़े किए, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करारा जवाब दिया है। 1931 के बाद पहली बार देश के इतिहास में नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी रिपोर्ट आज बिहार विधान सभा में प्रस्तुत की जाएगी। उस रिपोर्ट में जातीय आंकड़े के साथ साथ जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसके संबंध में भी विस्तृत रिपोर्ट
जारी की जाएगी। लेकिन जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं उनको एक बात का जवाब देना चाहिए कि जब सर्वेयर उनके घर तक पहुंचे और उनकी गणना हुई कि नहीं हुई, अगर उन्होंने इस संबंध में कोई आवेदन दिया है, कोई साक्ष्य दिया है, तो उसको प्रस्तुत करें। और आंकड़ों पर सवाल खड़ा करने से पहले उनको ये भी देख लेना। आंगनबाड़ी सेविका के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर बीजेपी का जोरदार आज हंगामा रहा। नीतीश और तेजस्वी से उन्होंने कई मांगे की। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज जिस तरह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लाठियों से पीटा गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, उन पर अत्याचार और लाठीचार्ज और उनकी आवाज को दबाने का खेल सरकार खेल रही है, यह किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विपक्ष ने सरकार से इस गंभीर मुद्दे पर जवाब मांगा, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी उठकर चले गए। जनता की आवाज को दबाने का खेल विपक्ष स्वीकार नहीं करेगा। आज जिस तरह से हमारी बहन बेटी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लाठियों से पीटा गया, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। जब भारत सरकार 4500 रुपया प्रति माह दे रही है और ये सभी स्टेट को मिलता है, आज मध्य प्रदेश में 8500 रुपया राज्य सरकार देती है, महाराष्ट्र के अंदर 5600 राज्य सरकार देती है। आज कई केंद्र हिमाचल प्रदेश में ही हमारी सरकार 5000 देती है, बिहार सरकार 1450 मात्र देती है। 10,000। राबड़ी देवी का केंद्र सरकार और अमित शाह पर बड़ा हमला उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह लगातार बिहार आकर गलत बयानबाजी करते हैं। केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा लगातार विपक्ष को देश भर में परेशान किया जा रहा है। बिहार में ही आकर वो लोग हेड ऑफिस खोल लें, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। अगर जाति आधारित गणना से उनको ऐतराज है तो वे पूरे देश में जाति आधारित गणना करवा कर दिखाएं। केवल गाल थेथराई करने की उनकी आदत है। नोटबंदी में बीजेपी ने हर जगह पर घर बनवाया है, होटल ताज की तरह सुविधा बहाल की है। जनता सब कुछ देख रही है। किशनगंज जिले की ठाकुरगंज प्रखंड से यह खबर है, जहां कई स्कूलों में मध्यांतर में बच्चों को मिलने वाले एमटीएम वहां पर नहीं मिल पाने की वजह से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति में कमी देखी जा रही है। इस दौरान ठाकुरगंज प्रखंड के तादपोआ पंचायत में स्थित मध्य विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय कादो गांव में बच्चों ने बताया कि मध्यांतर में एमटीएम ना मिलने से बच्चों को अपने अपने घर खाने के लिए जाना पड़ता। उसके बाद काफी बच्चे दोबारा स्कूल तक नहीं आते। कितने में पढ़ते हैं आप? अच्छा, यहाँ जो एमडीएम में खाना मिलता था दोपहर को, अभी मिलता है? अभी चावल नहीं आया। चावल नहीं आया है। खाना जो नहीं मिलता है तो क्या करते हैं आप? घर खाते हैं खाने। आपका क्या नाम है बाबू? किशन। आप कितने क्लास में पढ़ते हैं? 3। अच्छा, एमडीएम में जो दोपहर को खाना मिलता था आप लोगों को, अभी मिलता है? नहीं। क्या, क्यों नहीं मिलता है? चावल नहीं है। कितना दिन से नहीं मिलता है? कितना दिन हो गया? बहुत दिन हो गया। तो खाने के लिए फिर क्या करते हैं आप? घर जाते हैं। घर से खा के आते हैं। सर, आपके स्कूल में जैसा कि आप बताए एमडीएम 25-26 सितंबर से बंद है, क्या वजह है सर? फिर इस ऐसे स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? खाद्यान्न चावल की कमी के कारण चावल खत्म हो गया था 25 सितंबर से। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत जगदीशपुर पंचायत के लोकनाथ माध्यमिक विद्यालय के मैदान में अधिकारियों द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसका उद्घाटन कमिश्नर संजय कुमार सिंह मौजूद रहे। वहां पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन भी थे। एसएसपी आनंद कुमार, उप विकास आयुक्त, प्रखंड प्रमुख ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर तमाम लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। आप तक पहुंचा देंगे जो जिला स्तर पे जो भी करना होगा, जिन समस्याओं का निराकरण हो सकता है, जिन सुझावों को अमली जामा पहनाया जा सकता है, वो हम लोग जिला स्तर पर भी उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। तो ये जनसंवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है। आप सब लोग जान रहे हैं कि विभिन्न विभागों के और कुछ ही विभाग के पदाधिकारियों ने अपने विभाग की स्कीम जो आपसे जुड़ी हुई है, राज्य सरकार में तो लगभग 50 विभाग होते हैं, 10-12। और बिहार के गया में लोजपा नेता की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही इसके मुख्य सरगना रहे मोहम्मद अरमान खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अरमान खान को उसके घुर्गे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुंबई से उन्हें गिरफ्तार किया, जबकि एक अपराधी को दिल्ली से
पकड़ा गया है। साथ ही इसमें कुल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले की जानकारी आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। गया पुलिस के द्वारा लगातार जो गंभीर कांड में शामिल अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विगत 27 सितंबर 2023 को आमज थाना में एक कांड दर्ज किया गया 341/23, जिसमें एक व्यक्ति जिनका नाम है अनवर खान, उनकी हत्या के संबंध में वो कांड दर्ज कराया गया था। इस मामले में एक कुख्यात अपराधकर्मी जिसका नाम है अरमान खान उर्फ फोटो खान उर्फ अरमानुल्लाह खान, इसकी भूमिका के बिहार समेत भागलपुर के लोग छठ पूजा को लेकर अभी से छठ मैया की भक्ति में लीन हो गए हैं। दरअसल शहर के सेंडिस कंपाउंड मैदान स्थित ओपन थिएटर में छठ पर्व का भव्य कार्यक्रम आयोजन वहां पर रखा गया है। गायक विपुल दुबे समेत कई गायकों ने कार्यक्रम का वहां पर आयोजन किया, जहां दर्शकों ने भागलपुर के भजन सम्राट सुनील मिश्रा और स्थानीय कलाकार अर्पिता चौधरी, राहुल अन्नू, भरत कुमार आरती द्वारा गाए एक से बढ़कर एक पारंपरिक छठ गीतों का जमकर आनंद उठाया। कैमूर जिले के दुर्गावती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में लगाए गए नए हैंडपंप से शुद्ध पेयजल के बदले गंदा पानी निकल रहा है। मरीज को अब इससे भारी परेशानी हो रही है। बता दें कि दुर्गावती प्रखंड परिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में बीते एक सप्ताह पहले पीएचडी विभाग की तरफ से मरीजों के लिए हैंडपंप लगाया गया था, लेकिन इस नए हैंडपंप में शुद्ध पेयजल के बदले गंदा पानी निकल रहा है, जो अब लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। और 5-6 रोज पहले पीएचडी विभाग से बोर कराया गया और बोर कराने के बाद ये पूरा गंदा पानी दे रहा है। हम लोग पानी के लिए तरस जा रहे हैं, पानी हम लोग को अच्छी तरह से नहीं मिला कि ताकि हम लोग पानी पी सकें। बताइए पानी पीने के हम लोग कहाँ जाएँ? पीएचडी विभाग से चापाकल लगाया गया, 5-6 रोज हो गया, लेकिन गंदा पानी ही दे रहा है, एकदम कीचड़ जैसा। लोग पानी भी ना तरस रहे हैं। इससे पहले एक और लगा था पानी वाला, देखिए वो भी बालू दे करके बंद हो गया, चलबे नहीं किया, आज तक रोटी उसमें लगबे नहीं किया। मोतिहारी सुखोली में आयोजित प्रथम बिहार राज्य कैडेट भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद HBL सुखोली चीनी मिल के महाप्रबंधक विजय कुमार ने दीप जलाकर किया। मौके पर भारोत्तोलन संघ के अधिकारी, आयोजनकर्ता मौजूद रहे। खेल का शुभारंभ खिलाड़ियों से परिचय पात्र करते हुए करवाया गया। मैं आभारी हूँ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सचिव महोदय की। बड़े गर्व की बात है मेरी लाइफ में। बड़ी खबर फुलवारी शरीफ से है, जहां ईश्वरपुर के रहने वाले दीपक नाम के युवक की निर्मम हत्या करने के बाद दोस्तों ने शव को हिंदुनी नहर के दलदल में गाड़ दिया और फरार हो गए। इतना ही नहीं, मृतक के मोबाइल से हत्या की सूचना परिजनों को देने के बाद सांप्रदायिक हत्या का रूप देने की भी कोशिश की गई। परिजनों की सूचना पर पुलिस ने शव को खोजकर बाहर निकाला और इस मामले में हत्या में शामिल 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। हमको फोन किया कि तुमको भाई घर नहीं है, नहीं रुको ना, तो हम आ गए कि भगत जी फिर दिखाने, तब फोन किया कि तुमको भाई के लाश मिला। कौन फोन किया कि लाश मिला? मेरा माँ। पटना नेशनल मेडिकल्स ऑर्गेनाइजेशन बिहार प्रांत द्वारा जन जागरूकता हेतु स्वास्थ्य जीवन शैली साइकिल यात्रा निकाली गई। इस यात्रा की शुरुआत पटना मेडिकल कॉलेज में हुई और IGMS में होते हुए एम्स पटना में समाप्त हुई। घटना मेडिकल कॉलेज में वहां पर पहुंची और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के प्रख्यात चिकित्सक और ज्योतिपुंज फाउंडेशन के संरक्षक डॉक्टर अभिषेक सिंह ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था एवं कुछ चिकित्सक जो हैं NMO संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने आमंत्रित किया था मुझे भी। तो चूंकि एक अच्छी पहल है, मैं इसमें सम्मिलित हुआ और साइकिल इनका जो आज का मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में बुधवार को सहायक अनुभाग अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी प्रणव कुमार, उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी दिनेश कुमार के साथ अन्य अधिकारियों ने परिचयात्मक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी
सहायक अनुभाग अधिकारियों को बधाई दी। सेंट्रल सिविल सर्विसेज के 36 पदाधिकारी जो कि नए पदाधिकारी हैं, बिपाड में इनकी ट्रेनिंग चल रही है और ये हम लोग के लिए काफ़ी गर्व का और खुशी का विषय है कि बिपाड में जो केंद्रीय सेवा के लोग हैं। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, जाति के आधार पर आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश। आंगनबाड़ी सेविका के मुद्दे को लेकर सदन के बाहर बीजेपी का जोरदार हंगामा। बीजेपी ने कहा जनता की आवाज को दबाने का खेल। देवघर पुराना सदर अस्पताल का किया जाएगा कायाकल्प। श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधा के लिए बनाया जाएगा 100 बेड का अस्पताल। और राबड़ी देवी का केंद्र सरकार और अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा अमित शाह लगातार बिहार आकर करते हैं गलत बयानबाजी। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।